बच्चों, हम सब आज पढ़ेंगे कक्षा 5 की गणित ज्ञान 16 का अभ्यास, जिसमें प्रश्न पहला दिया है। निम्नलिखित चित्रों में न्यून कोण, समकोण तथा अधिक कोण त्रिभुज पहचानिए। तो देखिए बच्चों, ये सवाल दिया है। इसमें हमको न्यून कोण, समकोण तथा अधिक कोण त्रिभुज पहचानना है। तो इसमें 5 दिया है त्रिभुज। इसको हम एक चाँदा लेंगे, चाँदे की सहायता से इसको पहचान करेंगे कि न्यून कोण है कि समकोण है। तो चलिए पहला हम हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम पहले चाँदा ले लेते हैं। चाँदा ले लिया और बच्चों इसको सेंटर में रख लेंगे। हम जिस कोण का निकालेंगे उस वहाँ पर सेंटर में रख लेंगे इसको। तो हमको इस कोण को निकालना है। देखें ये कितना अंश का कोण बन रहा है। यहाँ पर अब 0 हो गया बच्चों, 0 है। अब 0 से जब तीर को लेके जाएंगे इस स्थान पे, तो देखिए बच्चों यहाँ पे 60 अंश का कोण बन रहा है। यहाँ पर हमारा 60 अंश शो कर रहा है। तो ये हमारा जो दूरी हो जाएगा बच्चों, ये जो कोण हो जाएगा यहाँ मेरा 60 अंश का होगा ये कोण। अब बच्चों इस कोण को निकाल लेंगे, फिर चाँदा लगाएंगे यहाँ पे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम चाँदा को सेंटर में रख लिया, यहाँ पर सेंटर में रख लिया। अब बच्चों इस तीर को हम लेके जाएंगे इस लाइन पे, इस लाइन पे लेके आ गया। तब देखिए बच्चों कितने अंश का कोण बन रहा है। यहाँ पे काउंट कर लेंगे तो 10, 20, 30, 40। तो ये हमारा कोण बच्चों 40 अंश का बन रहा है, 40 अंश। अब इसी प्रकार इस कोण को हम निकाल लेंगे, ये कितने का कोण बन रहा है। फिर वहां पे चाँदा लगाएंगे। तो देखिए बच्चों, चाँदा रख दिए। अब इसको निकालेंगे हम। अब यहाँ 0 है हमारा। अब यहाँ पे मेरा तीर है, यहाँ पे। अब इस तीर को लेके आएंगे इस लाइन पे, इस लाइन पे लेके आएंगे इस तीर को। तो देखिए बच्चों, हम इस तीर पे ला दिए। अब काउंट करेंगे यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो ये हमारा कोण बच्चों 80 अंश का बन रहा है। अब चाँदा हटा लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा तीनों कोणों का मान निकल गया। तीनों कोणों को जब जोड़ेंगे तो हमारा 180 अंश होना चाहिए। तो देखिए 180 अंश प्लस 60 अंश प्लस 40 अंश। अब जब तीनों को जोड़ेंगे हम तो 80 हो जाएगा ये, अब प्लस के 40 और 60 100 हो जाएगा, अब बराबर 180 अंश। अब इसका आंसर बच्चों आ रहा है किताब में समकोण, समकोण आ रहा है। क्योंकि समकोण तो 90 अंश को कहते हैं। जो 0 से 90 अंश से कम होता है, 90 अंश का होता है, उसे समकोण कहते हैं। पर यहाँ कोई कोण 90 अंश का नहीं है, तो हमारे हिसाब से ये न्यून कोण होगा, न्यून कोण। इसका परिभाषा समकोण का
समकोण का परिभाषा ये होता है बच्चों। चलिए दूसरा नंबर सवाल हल करते हैं। देखिए बच्चों, दूसरा सवाल दिया है। अब इसको ज्यादा रख के हम कोण निकालेंगे। तो देखिए इसको निकाल रहे हैं, यहाँ पे सेंटर में रख दिया ज्यादा। अब इसका हमको निकालना है कोण। कौन सा कोण कितने अंश का बन रहा है। अब ये 0 हो गया। और बच्चों इस तीर को सीधा इस लाइन के सीधा में रखेंगे तो हमारा ये कोण कितने का 90 अंश का बन रहा है बच्चों। ये जो हमारा कोण है 90 अंश का बन रहा है। अब इसी प्रकार इस कोण को निकाल लेंगे। तो देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, अब अभी अपने चादर को सेट कर लेंगे यहाँ पे रख के इस कोण का मान निकालने के लिए। ये जो हमारा कोण है ना, इसका मान निकालने के लिए बच्चों कितने अंश का बन रहा है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा, अब इसको यहाँ पे 0 मान लेंगे। ये 0 अंश पे है। अब 0 अंश से जब तीर को इस लाइन पे लेके आएंगे बच्चों, जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, इस पर जब लेके आएंगे हम, तो देखिए बच्चों कितने अंश का कोण बन रहा है। जब यहाँ से तीर लेके आएंगे और इस लाइन पर मैच करेंगे तो देखिए 45 अंश का हमारा कोण बन रहा है ये। तो ये जो हमारा कोण हो जाएगा 45 अंश का बच्चों। अब बच्चों इसी प्रकार यहाँ पे चाँद रखेंगे हम। यहाँ पे चाँद रख के इसका निकालेंगे कितने अंश का ये कोण है। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, इसको हम पहले सेंटर में रख लेंगे। और देखिए बच्चों, चाँदा को हम सेंटर में रख लिया। यहाँ पे सेंटर में इसको रख लिया। अब यहाँ पर फिर इसको हम यहाँ 0 मान लेंगे। इस लाइन पे हम मैच करेंगे बच्चों। ये जो लाइन ना, इस पे हम मैच करेंगे इस तीर को। तो मालूम चलेगा कि हमारा कितने अंश का कोण है। देखिए अब तीर पे आ गया, यहाँ पे हम 0 0 लाइन पे है। अब यहाँ से हम जब बच्चों इस तीर को इस लाइन से मैच करेंगे तो ये बच्चों 45 अंश का हो गया। ये भी यहाँ से काउंट कर लेते हैं। 10, 20, 30, 40 और 40 और 50 के जो बीच में है उसको हम 45 कहेंगे। तो ये हमारा जो कोण है बच्चों 45 अंश का है। अब बच्चों देखिए, इसको भी हम जोड़ेंगे तो 180 अंश आ जाएगा। 90 अंश प्लस 45 अंश प्लस 45 बराबर कितना आ जाएगा 90। ये हो जाएगा 45 45 90 होता है और 9 दूनी 18, यानी 90 अंश प्लस 90 अंश बराबर 180 अंश। और इसमें हमारा एक कोण क्या आया है 90 अंश का आया है। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा समकोण। समकोण, ये जो हमारा दूसरा नंबर का कोण बनेगा समकोण बनेगा। एक कोण, इसमें से जो कोण बड़ा रहेगा उसी के आधार पर नाम दिया जाएगा बच्चों। तो ये हमारा समकोण होगा। चलिए बच्चों, तीसरा इसी प्रकार लगा लेते हैं। अब देखिए बच्चों, तीसरा सवाल दिया है। सेम इसी प्रोसीजर से लगाएंगे चाँदा से नाप के। तो देखिए बच्चों, हमको इस कोण का मान निकालना है। तो चाँदा लेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे सेंटर में। इसको चाँदा को सेंटर में रखेंगे। तो देखिए बच्चों, चाँदा ले लिए। अब इसको तीर को सेंटर में रख लिया। अब इस चाँदा को सेट कर लेंगे हम। सेट हो गया। और बच्चों यहाँ पे हमारा 0 मान है। कितना है 0।
और बच्चों यहाँ पे हमारा 0 दिखा रहा है। अब इस लाइन पे जब मैच करेंगे बच्चों, इस वाली लाइन पे, इस वाली रेखा पे, तो देखिए कितने अंश का कोण बन रहा है। इस पे मैच किया तो हमारा कोण 70 अंश का बच्चों बन रहा है। ये हमारा कोण 70 अंश का बन रहा है। तो सेम ये कोण और ये कोण, दोनों कोण 70 अंश का बनेगा बच्चों, दोनों सेम ही है। नए तो नाप लेते हैं। देखो यहाँ पे सेंटर में इसको रखा। अब तीर को देखो, 110 अंश। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा 70 अंश में मैच कर रहा है ये लाइन। और जब इस तीर को यहाँ से लेके आएंगे यहाँ 0 पर, अब काउंट करो, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो ये हमारा कोण कितना हो जाएगा बच्चों? 70 अंश का। अब बच्चों सेम इस कोण को नाप लेंगे हम, इस कोण को सेम इसी प्रकार से। देखिए चांदा लेंगे, देखिए बच्चों इस कोण को इस सेंटर पर मिलाएंगे, इस चांदा को सेंटर पर रखेंगे। सेंटर पर रख लिया। अब देखिए बच्चों जब इस तीर को लेके जाएंगे यहाँ पे इस रेखा पर, तो यहाँ पर हमारा 40 अंश का कोण बन गया बच्चों। देखिए 10, 20, 30, 40, ये 40 अंश का इस रेखा पर आ गया मेरा। इस रेखा पर 40 अंश का कोण बन रहा है। ये दूरी हमारा जो है 40 अंश का है बच्चों। अब चांदा हटा लेते हैं। 0 से क्या है, 90 अंश के बीच में है। तो जो 0 से 90 अंश के बीच में कोण होते हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण, ये हमारा न्यून कोण है बच्चों। इसका भी मान आएगा 180 अंश। 70 अंश प्लस 70 अंश प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा? 7 दूनी के 14, 140 और प्लस 40 बराबर जोड़ेंगे हम तो 180 अंश हो जाएगा बच्चे। न्यून कोण है ये। अब देखिए बच्चों चौथा सवाल लगाएंगे। चौथा लगाते हैं सेम उसी प्रकार चांदा से नापेंगे ये कोण और ये कोण और ये कोण, तीनों कोणों नापेंगे कौन कोण कितने अंश का है। उसके बाद मालूम चलेगा कि समकोण है कि न्यून कोण है कि अधिक कोण है। चलिए देखते हैं बच्चों चौथा सवाल, कितने अंश का एक कोण है। चांदा ले लिए। तो बच्चों चांदा सेट कर लेंगे अपना, इस लाइन पे सेंटर में रखेंगे। अब इसको पूरी तरह लाइन पे इसको सेट कर लेंगे, मिलान कर लेंगे। अब ये देखिए बच्चों ये जो हमारी दूरी है यहाँ से ये और यहाँ से ये दूरी कितने अंश का हो रहा है बच्चों? तो हमारा 60 अंश का हो रहा है बच्चों। देखो 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये हमारा कोण 60 अंश का बन रहा है बच्चों। अब इसी प्रकार दूसरा निकालेंगे कोण, दूसरे ओर चांद रखेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों इसको हम सेंटर में रख लिया। अब इसका
दूरी क्या हो जाएगा, इसका कोण कितना होगा, कितना अंश का होगा। तो देखिए बच्चा, यहाँ से हम जो तीर को लेके आएंगे इस रेखा पर, तो ये भी कोण हमारा कितना अंश का बन रहा है, 60 अंश का बच्चों बन रहा है। अब इसी प्रकार ऊपर वाला का निकालेंगे हम। ए वाला कोण निकालेंगे बच्चों। अब ए वाला कोण निकालेंगे, तो अब यहाँ पे इस सेंटर पे, यहाँ पे इसका ये सेंटर वाला भाग रखेंगे। देखिए अब इसको एकदम परफेक्ट रूप से सेट कर दिया। अब इसकी अब दूरी देख लो बच्चों। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इसका मान 0 है। इस तीर को इस लाइन पे परफेक्ट रूप से मैच करना है बच्चों। देखिए यहाँ से एक रेखा खींच लेंगे यहाँ तक। हो गया। अब इस तीर को, ये जो तीर है यहाँ पे लेके आएंगे हम इस रेखा पर। देखिए तो हमारा कोण कितने अंश का बन रहा है बच्चों, 60 अंश का बन रहा है। ये कोण हमारा 60 अंश का बन रहा है। अब छाद को हटा लेंगे। अब नापने से मालूम चल जा रहा है कि कौन कोण कितने अंश का है। तो देखिए बच्चों, ये भी क्या है, 0 से 90 अंश से कम है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा बच्चों। न्यून कोण ये भी हो जाएगा। चौथा मेरा भी न्यून कोण हो जाएगा। इसका मान जोड़ोगे तो 60 प्लस 60 और प्लस 60, 36 18 180 अंश, ये न्यून कोण है। अब पांचवा सवाल हल करेंगे। चलो इसको भी चांद से नाप के देखते हैं कौन कोण कितने अंश का बन रहा है। तो ये कोण नापेंगे और ये कोण और ये कोण, उसके बाद मालूम चलेगा कि न्यून कोण है कि सम कोण या अधिक कोण। चांदा लगाने का तरीका पहले जानना जरूरी है बच्चों। चलिए हल करते हैं। चलो बच्चों, पहले चांदा सेट करते हैं इस कोण पे। इस कोण को निकालने के लिए, एक जो कोण है ना, इसको निकालने के लिए अब इस बिंदु पर चांदा सेट करेंगे। अब इस रेखा पे हमारा चांदा सेट हो गया। देखिए ये जो हमारा रेखा है, यहाँ से यहाँ तक, ये बिंदु है मेरा। अब यहाँ से हम जो ये तीर है, अब इसको लेके जाएंगे इस बिंदु पर, इस बिंदु पर लेके आएंगे हम। तो देखिए 105 अंश का कोण बन रहा है बच्चों। ये जो हमारा दूरी हो जाएगा 105 अंश, ये हमारा कोण हो जाएगा बच्चों। यहाँ से मैच करेंगे
यहाँ ये जो दूरी हो जाएगा 105 अंश। अब इसी प्रकार सेम इस कोण को हम निकाल लेंगे चांदे की सहायता से। चलिए देखते हैं। अब इस कॉर्नर पर हम सेंटर में चांदा को रख लेंगे, चांदा सेट कर लेंगे इस लाइन से। इस सेंटर में रख दिया चांदा। अब इस लाइन से हमको इसको मिलाना है, लाइन से मिल गया। अब देखिए बच्चों, अब इस तीर को हमारा यहाँ 0 हो गया मान, यहाँ पे कितना हो गया 0। अब यहाँ से तीर लेके आ जाएंगे इस रेखा पर, इस रेखा पर लेके आ जाएंगे। देखिए इस रेखा पर लेके आए, ये भी कितने अंश दिखा रहा है 45 अंश। ये भी हमारी दूरी है 45 अंश की हो रही है। ये कोण 45 अंश का हो गया। अब सेम इसी प्रकार इस कोण को भी निकालेंगे, इसी कोण को चांदे की सहायता से निकालेंगे। वहां भी चांदा लगाएंगे हम। देखो बच्चों, यहाँ पे हम इस सेंटर में रख लिया, यहाँ पे तो सेंटर में रख के चांदा को सेट कर लेंगे। अब देखिए बच्चों, चांदा हमारा परफेक्ट रूप से सेट हो गया। अब बच्चों हमारा ये जो दूरी है, अब हम निकालेंगे दूरी। तो ये जो तीर है इस यहाँ पे 0 हो गया मान हमारा। अब 0 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से हम लेके आएंगे इस रेखा पर, 0 करेंगे तो ये अब 0 हो गया इस रेखा पर, मैच हो रहा है। अब उसके बाद काउंट कर लेंगे यहाँ से 10, 20, 30। ये जो हमारा कोण बच्चों बन रहा है 30 अंश का। चांदा को हटा लेंगे, कुछ इस प्रकार हमारा कोण बनेगा। अब इसको हम कह सकते हैं कि 90 से 180 के बीच जो कोण होता है उसे हम कहते हैं अधिक कोण, अधिक कोण। अब इसका मान जोड़ेंगे तो देखो 105 प्लस 45 प्लस 30। 105 में 45 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा बच्चों, और 150 में 30 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, 80 अंश। यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को देखिए। बच्चों दूसरा सवाल दिया है, निम्नलिखित त्रिभुजों में कोण अबस की माप बताइए। मतलब बच्चों इसमें ये सवाल दिया है क, इसमें ये कोण मालूम है, ये कोण मालूम है, और इस कोण का मान हमको निकालना है। तो लिखेंगे हम कोण अ ब स बराबर हो जाएगा 180 अंश। मतलब बच्चों इस जो रेखा होता है ना, इस पे बच्चों हमारा 180 अंश का कोण बनता है। हमारा जो कोण है इसी पे सभी बने हुए कोण है 180 अंश पे ही। तब इसको हम इसीलिए इसको यहाँ पर
लिख लिया 180 अंश। अब 180 अंश माइनस, अब कोण हमारा है, कोण दिया है एक 60 अंश और एक दूसरा दिया है 50 अंश, बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 60 और 50 जोड़ेंगे तो 110 अंश हो जाएगा। अब 180 में से 110 घटाएंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा बच्चों 70 अंश। तो ये जो हमारा दूरी कोण हो जाएगा 70 अंश हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम इसका भी देखिए, ये कोण मालूम है और ये कोण मालूम है, हमको ज्ञात करना है बच्चों ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कोण बराबर अ ब और स बराबर 180 अंश माइनस कोष्टक में लिख लेंगे 40 अंश प्लस 30 अंश, ये है 30 अंश बराबर 180 अंश माइनस 40 और 30 जोड़ेंगे तो 70 अंश हो जाएगा, बराबर 180 में से 70 घटाएंगे तो 110 अंश। अब ये जो हमारा भराएगा यहाँ बच्चों 110 अंश, यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। अब इसी प्रकार बच्चों ये वाला सवाल देख लो। लिख लेंगे कोण अ ब स बराबर 180 अंश माइनस कोष्टक में हो जाएगा, ये कोण के लिख लेंगे 40 अंश, दूसरा कोण दिया है प्लस 90 अंश बराबर 180 माइनस 90 में 40 जोड़ेंगे तो 130 अंश हो जाएगा। और जब घटाएंगे 180 में से 130 तो बचेगा मेरा 50 अंश। तो ये जो हमारा कोण हो जाएगा बच्चों 50 अंश का हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। बच्चों दिया है तीसरा सवाल, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। त्रिभुज में डैश डैश करके शीर्ष फिर डैश डैश करके कोण तथा भुजाएं होती है। तो इसमें कुछ नियम दिया है बच्चों, अपने किताब में देख लेना। ये है कि त्रिभुज में 3 शीर्ष 3 भुजाएं तथा 3 कोण होते हैं। तो हम यहाँ भर लेंगे 3 शीर्ष 3 कोण और 3 भुजाएं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। गो दिया है बच्चों कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की माप को योग तीसरे भुजा से अधिक होता है। लिख देंगे यहाँ अधिक होता है। त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप का अंतर तीसरी भुजा होता है। तो देखिए इसका नियम दिया है बच्चों, यहाँ पे ये दिया है कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयों का अंतर तीसरी भुजा की लंबाई से कम होता है।
तो यहाँ पर हम लिख देंगे लंबाई से कम होता है, लंबाई से कम, यही भरा जाएगा बच्चों।